सभी को नमस्कार। और आज हम डिस्कस करेंगे एडिशन ऑफ एस ई एस आई एस विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस और आई एस हम कब लगाएंगे, यानी किस वर्ब के साथ लगाना है। तो साथियों, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है ये, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बहुत सारे लोग कंफ्यूजन रहते हैं, तो फिर आपका सेंटेंस भी गलत हो जाएगा। यदि आपने एस के स्थान पर ईएस लगा दिया या आईएस लगा दिया तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। कॉन्सेप्ट बहुत बेसिक है, लेकिन है ये बड़ा इंटरेस्टिंग। तो आप मेरे साथ एंड तक जुड़े रहिए। मुझे उम्मीद है आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे और हम जो है बेसिक यानी बेसिक बातें जान रहे हैं आज। कि आप समझ लीजिए एक पेड़ है और उसकी हमने जड़ पकड़ी है, तो जड़ मजबूत हो गई तो फल अपने आप आ जाएंगे। तो आप फल पे ना जाओ, केवल रूट पे जाओ। अब ये हमारा टॉपिक है कि वर्ब में एस एस और आई एस की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। यदि वर्ब वैसे ही अपने आप में कंप्लीट है तो फिर हम ये क्यों लगाएं। तो देखिए ये क्यों लगाएं, क्योंकि मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का चैप्टर भी आपको पढ़ाया है और उसमें एक नियम बताया था। यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, और सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। तो फिर क्या करें, तो इस कॉन्सेप्ट को आप समझिए। देखिए वर्ब जो है मूल रूप में प्लूरल होती है, यानी वर्ब अपने बेस फॉर्म में कैसे होती है, प्लूरल यानी बहुवचन होती है। लेकिन अगर हमें इसको सिंगुलर बनाना है तो फिर इसमें एस एस या आई एस जोड़ना है। अब एस कब जोड़े, एस कब जोड़े, आई एस कब जोड़े, ये हम आपको थोड़ी देर बाद बताएंगे कि किस वर्ब के साथ हमें एस एस या आई एस जोड़ना है। लेकिन फिलहाल इतना समझ लीजिए कि वर्ब जो है अपने मूल रूप यानी बेस फॉर्म में प्लूरल होती है। यदि उसमें एस एस या आई एस जोड़ते हैं तो वो सिंगुलर हो जाती है। जैसे मैंने लिखा प्ले, प्ले एक प्लूरल वर्ब है क्योंकि अपने बेस फॉर्म में है, मूल रूप में प्ले मीन्स होता है खेलना। लेकिन यदि हमें इसको सिंगुलर बनाना है तो फिर इसमें इनमें से किसी एक का यूज करना है, एस एस या आई एस में से। अब प्ले के साथ एस लगता है, ये क्यों लगता है अभी थोड़ी देर में बताएंगे। तो प्लेज हो गया, अब ये हमारी वर्ब हो गई सिंगुलर। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि वर्ब अपने बेस फॉर्म में प्लूरल होती है और उसमें एस एस या आई एस लगा दो तो वो सिंगुलर बन जाएगी। क्यों आवश्यकता पड़ी, क्योंकि सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो हमारी वर्ब भी हमें सिंगुलर करनी ही पड़ेगी। और ये हमें यूज कहाँ करना होता है, सिंगुलर वर्ब का यूज हम करते हैं प्रेजेंट टेंस में। तो उसके बारे में भी अभी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक और जानकारी आपको जानना आवश्यक है, जहां स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं बहुत ज्यादा। नाउन अपने मूल रूप में सिंगुलर होती है, ध्यान दीजिएगा, वर्ब प्लूरल होती है जबकि नाउन क्या होती है, सिंगुलर। और यदि नाउन में एस एस या आई एस जोड़ दो तो प्लूरल हो जाती है, जस्ट अपोजिट हो गया। वर्ब मूल रूप में प्लूरल होती है, एस एस आई एस जोड़ दो तो सिंगुलर हो जाएगी। लेकिन नाउन यानी संज्ञा मूल रूप में सिंगुलर होती है, इसमें एस एस आई एस जोड़ दो तो प्लूरल यानी बहुवचन हो जाएगी। जैसे बुक यानी एक किताब की बात हो रही है, सिंगुलर नाउन है, लेकिन मैंने लिख दिया बुक्स, अब हो गई प्लूरल नाउन। तो बुक के साथ एस जोड़ दिया तो ये हो गई प्लूरल नाउन। तो ये कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, बहुत बेसिक है लेकिन ये आपके लिए बहुत आवश्यक है जानना। तो वर्ब अपने मूल रूप में प्लूरल और नाउन अपने मूल रूप में सिंगुलर होती है। वर्ब में एस एस आई एस लगा दो सिंगुलर हो जाएगी, और नाउन में एस एस आई एस लगा दो प्लूरल हो जाएगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसका यूज कहाँ करें, वर्ब में एस एस या आई एस का हमें यूज करना है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब बनाने के लिए। तो इसका यूज हम करें कहाँ, तो आपको इसका यूज करना है प्रेजेंट इंडेफिनेट, जिसे आप सिंपल प्रेजेंट कहते हो। वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको यूज करना है जब हमारा सब्जेक्ट कैसा हो, सिंगुलर हो। बात क्लियर है। प्रेजेंट इंडेफिनेट यानी जिसे सिंपल प्रेजेंट कहते हैं, वहां आपको इसको यूज
करना है। यूज कब करें, कब करना है आपको यूज, आपको पता तो चल गया कि कहाँ यूज करना है, लेकिन कब करें, तो इसको समझिए कॉन्सेप्ट को। सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट में जो अफर्मेटिव सेंटेंसेज है, यानी जो पॉजिटिव सेंटेंस है, जो बिना क्वेश्चन और बिना नोट के लगे हुए हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस यानी पॉजिटिव सेंटेंस में जब सेंटेंस का सब्जेक्ट यानी जो कार्य करने वाला करता है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, कैसा हो, थर्ड पर्सन एक वचन हो, तब हमें जो है एस, ईएस या आईएस का यूज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ करना है। जैसे जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है कौन कौन से होते हैं, ही, सी, इट या किसी का नाम जैसे लोकेश, कविता, या फिर कोई भी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट चाहे नाउन हो या प्रोनाउन हो, अगर वो सिंगुलर है तो फिर हम वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, एस या आई एस का यूज करेंगे। तो साथियों समझ में आ गया होगा कि इसका यूज करना कहाँ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस, एस, आई एस का यूज कहाँ करेंगे हम, सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज करना है जब हमारा सब्जेक्ट कैसे हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो यानी इनमें से कोई एक हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा रूल नंबर फर्स्ट है कि वर्ब के साथ ईएस का प्रयोग कब करें, कब करोगे आप ईएस का प्रयोग। देखिए बार बार कह रहा हूं बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन नजरें जमाए रखिए इस टॉपिक पर। वर्ब के साथ ईएस का प्रयोग हम कब करें, जिन वर्ब के अंत में जो वर्ब है, क्योंकि वर्ब अपने मूल रूप में प्लूरल होती है और उनको सिंगुलर बनाने के लिए हम एस, एस या आईएस का यूज करते हैं। तो जिन वर्ब के अंत में यानी लास्ट में, यानी वर्ब्स के लास्ट में जब क्या हो, ओ, एक्स, जेड, सी एच, एस एस या एस एच, जब वर्ब के लास्ट में ये वर्ड हो तो ये लेटर हो, तब आपको वर्ब के साथ ईएस लगा करके उसको सिंगुलर बनाना है। समझिए इसको आगे। जैसे यहाँ पे मैंने एक पूरी सारणी बनाई है कि वर्ब में आप ईएस किसके साथ जोड़ोगे। यदि हमारा लेटर लास्ट लेटर ओ है, जैसे जी ओ, गो के साथ ओ लगा हुआ है, तो नियम क्या है, यदि ओ है तो आप ईएस लगा दोगे, गोज हो गया। डी ओ, डू है, लास्ट में ओ है, आप लगा दोगे ईएस यानी डज हो गया, डी ओ ई एस। नेक्स्ट है एक्स, यदि लास्ट में एक्स हो लेटर हमारा वर्ब के साथ, जैसे फिक्स, एफ आई एक्स, तो आप लगाओगे ईएस यानी फिक्सेज, एम आई एक्स, आप लगाओगे ई एस, मिक्सेज। लास्ट में जेड हो, लेटर कौन सा हो, जेड, तो फिर जैसे बज, तो यहाँ ई एस लगा दोगे, बजेज हो जाएगा। जेड में फिनिश होने वाली वर्ब्स आपको बहुत कम मिलेगी। नेक्स्ट है सी एच, जब लास्ट में सी एच हो, जैसे टीच, टीच, TEACH, तो यहाँ CH लिखा है आप ES लगा दोगे, टीचेज। रीच, REACH, यहाँ लगा दोगे आप रीचेज। सर्च, CH लगा है आप लगा दोगे ES, सर्चेज। SHO यदि लास्ट में SH, वास, वासेज, ES लगा दोगे। विश, SH है, ES लगा दोगे, विशेज। फिनिश, SH है, ES लगा दोगे, फिनिशेज। एस एस हो यानी डबल एस, जैसे पास, ई एस लगा दोगे, पासेज। क्रॉस, डबल एस है, ई एस लगा दोगे। प्लेस, डबल एस है, तो ई एस लगा दोगे। तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है कि किन वर्ब के साथ हम ई एस लगाएं, जिनके लास्ट में ओ, एक्स, जेड, सी एच, एस एच और एस एस हो। तो उन वर्ब, वर्ब मैंने कहा वर्ब मूल रूप में प्लूरल होती है, और यदि उनके लास्ट में ये वर्ड हो तो आप एस लगा दो इनके साथ, तो वो सिंगुलर वर्ब बन जाएगी, जैसे ये यहाँ पे बन गई। ये सभी क्या है, प्लूरल वर्ब्स है, और ये कैसे हो गई, अब सिंगुलर वर्ब्स हो गई है। तो ये रूल्स नंबर अपना फर्स्ट था, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट रूल्स नंबर 2 क्या कहता है, वर्ब के साथ आप आईएस कब लगाओगे।
कब प्रयोग करोगे? देखिए ये भी क्या है, ईएसई है, सामान्य हम ईएसई कहते हैं कि वर्ब के साथ एस या ईएस लगा के उसको हम सिंगुलर कर देते हैं। लेकिन आई का क्या कॉन्सेप्ट है, इसको भी समझते हैं। जिन वर्ब का अंतिम अक्षर यानी जो लास्ट लेटर क्या हो, वाई हो, क्या हो, वाई, अल्फाबेट का वाई हो, लेकिन कंडीशन क्या है, वाई के पहले व्यंजन यानी कंसोनेंट हो, तो फिर आप y को हटा दोगे और y की जगह लिख दोगे i और फिर लगा दोगे es, तो ये हो गया IES। तो ये i का कॉन्सेप्ट है कि y को हटा करके हम i लगाते हैं फिर es लगाते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा कि जिन वर्ब का अंतिम लेटर यानी लास्ट लेटर अंतिम अक्षर जो है y हो, लेकिन y के पहले क्या हो, कंसोनेंट। अब फिर हमारे पास प्रॉब्लम हो गई, बेसिक जो समझ रहे हैं कि सर कंसोनेंट्स क्या होते हैं, ये भी जान लीजिए कि हमारे अल्फाबेट में 26 लेटर होते हैं, जिसमें से 5 लेटर ए ई आई ओ यू इनको हम बोलते हैं वोवेल्स यानी स्वर, और इसके अलावा जो बाकी बचे हुए हैं 21 यानी 21 जो लेटर है इनको हम बोलते हैं कंसोनेंट्स यानी व्यंजन। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी कि वर्ब का अंतिम लेटर वाई हो और उसके पहले कंसोनेंट यानी इनमें से कोई एक हो, तब आप y को हटा करके IES लगाओगे। क्लियर है? रूल्स नंबर 2, इसको समझिए। अब आगे यहाँ पे आ जाइए, ये हमारा लास्ट लेटर y वाला था, यहाँ रूल्स लिख दिया। अब वर्ब है फ्लाई, FLY, मूल रूप में है, प्लूरल है, लास्ट में है y से पहले क्या देखो क्या है, L क्या है, EEI तो नहीं है, वोवेल्स नहीं है, इसका मतलब कंसोनेंट है। तो आप y को हटा दो और यहाँ पे IES लगा दो, फ्लाइज हो गया। क्लियर है कॉन्सेप्ट? अब ये वर्ब हमारी हो गई सिंगुलर हो गई। यूज कीजिए सिंपल प्रेजेंट में अब इसको आप, ट्राई, TRY, y है, y के पहले देखो क्या है, R है, कंसोनेंट है, EEIOU में से नहीं है, अगर होता तो वोवेल होता, तो y हटाओ IES लगा दो। क्राई है, सेम क्राइज, वरी है, सेम वरीज। लेकिन यहाँ पे इस चीज को समझिए, स्पेशल नोट्स लिखा है आपके लिए, यहाँ पे ध्यान लगाइए, इधर उधर मत भटके। प्ले, PLAY, वर्ब है, अपने बेस फॉर्म में है, प्लूरल है, लास्ट में y भी है, हमारा नियम भी यही कह रहा था, लेकिन y से पहले देखो क्या है, a, और a कंसोनेंट है क्या, बताओ मेरे को, नहीं है ना। a क्या है, EEIOU में आ रहा है, वोवेल है, तो फिर हम इस कंडीशन में IES नहीं लगाएंगे, y को हटा करके केवल s लगाएंगे। प्लेज हो गया। दोनों में अंतर समझ लीजिए, लास्ट में y है लेकिन उससे पहले कंसोनेंट है, जो 21 लेटर हमारे बचे हुए थे उनमें से, तो फिर आप y को हटा के IES लगाओगे। लेकिन यहाँ लास्ट में y तो है, लेकिन y के पहले क्या है, कंसोनेंट नहीं है, वोवेल है, EEIOU में से है, तो फिर आप यहाँ इस रूल्स को फॉलो नहीं करोगे, केवल s लगाओगे। से, सेम सिचुएशन, s लगा दो, पे, सेम सिचुएशन, s लगा दो। रूल्स नंबर 2 क्लियर हो गया होगा आपको, कब IES का यूज करना है, बहुत सिंपल है। अब रूल्स नंबर 3 देखो क्या कहता है, हमारा रूल्स नंबर 1 और रूल्स नंबर 2 इनको छोड़ दो, बाकी जितनी सभी वर्ब है उनके साथ आप s लगा दो आंख बंद करके। तो रूल्स नंबर 1 क्या था, एक बार रिपीट करते हैं, जिन वर्ब के लास्ट में o, x, z, ch, sh और ss हो वहां हम es लगाते हैं। रूल्स नंबर 2 क्या था, जिन वर्ब के लास्ट में y हो लेकिन y से पहले कंसोनेंट हो यानी EEIOU को छोड़ के बाकी जो 21 लेटर है उनमें से कोई एक हो, तब हम y को हटा देंगे और IES लगा देंगे। उसके अलावा बाकी जितनी वर्ब्स हैं उनमें आंख बंद करके आप s लगाओ और आपकी जो है प्लूरल वर्ब बन जाएगी सिंगुलर वर्ब में। जैसे बीट, टी है, कोई नियम के अधीन नहीं आ रहा हमारा, s लगाएंगे, ब्रेक है एस लगाएंगे, कट है एस लगाएंगे, गिव है एस लगाएंगे, हेल्प है एस लगा दो, लाई है एस लगा दो, लुक है एस लगा दो, ईट है एस लगा दो, और बहुत सारी ऐसी वर्ब्स है जिनके ज्यादातर के साथ केवल एस ही लगता है। अरे दो ही तो नियम याद करने हैं आपको, पहला और दूसरा, ES और IES वाला, उसके अलावा बाकी तो आपका वैसे क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पे आपके लिए मैंने सेल्फ टेस्ट दे दिया एक,
यहाँ बहुत सारी वर्ब दी हुई है 1 2 3 4 5 25 25 वर्ब आपको मैंने दी है और आप इनके साथ एस लगाओगे, एस लगाओगे या आईएस लगाओगे, ये मैंने आपको समझा दिया है। तो चलिए शुरू कीजिए और आप लगाइए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मोबाइल में देख रहे हो तो फोटो ले लीजिए यदि लैपटॉप या कंप्यूटर में देख रहे हो तो, और बैठ के बनाइए। आंसर इसके आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और मुझे भेज दीजिए कमेंट्स में कि सर इन वर्ब के साथ एस लगेगा, इनके साथ ईएस लगेगा, इनके साथ आईएस लगेगा। उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। बेसिक है लेकिन मैंने कहा कि रूट पे प्रहार करो, फ्रूट पे नहीं, फ्रूट अपने आप लगेगा। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट था, सभी क्लास के बच्चों के लिए उपयोगी है, सभी नहीं, इंडिया कंट्री जो है हिंदी भाषी क्षेत्र है, ये लोग यहाँ पे बीए एमए तक कर जाते हैं तब भी उनको प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आप ध्यान दीजिए बेसिक बातों पे, आपकी इंग्लिश वैसे आपके निकलने लगेगी, बाहर आएगी और आप बोलने लगोगे, जानने लगोगे, पहचानने लगोगे, राइटिंग करोगे, रीडिंग करोगे, कन्वर्सेशन करोगे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक करें, अपने साथियों में पीयर ग्रुप में इसको शेयर करें ताकि ये नॉलेज सब तक पहुंच सके। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ एंजॉय करते रहिए इंग्लिश। थैंक यू।